साल था 1899। भारत के इतिहास का वो काला दौर जब राजस्थान में अकाल की वजह से लाखों लोग भूख और प्यास से तड़प कर मर रहे थे। सड़कों पर लाशों के ढेर लगे थे और हालात ये थे कि चील कौवे तक उन्हें खाना पसंद नहीं कर रहे थे। लोग मुट्ठी भर अनाज के लिए चोरी करने को मजबूर थे। उस समय ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीतियां भी अपने चरम पर थीं। उत्तर भारत पर मानो मौत का साया छा गया था। सबसे ज्यादा तबाही राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के इलाकों में हुई थी। थार का रेगिस्तान जो 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इस रेगिस्तान में दूर दूर तक रेत के टीले और गर्म हवाओं के अलावा न कोई नदी है न कोई नहर है। इसलिए यहाँ के लोग पीने के पानी और खेती के लिए बारिश पर निर्भर थे। हमेशा की तरह उस साल भी राजस्थान के लोगों को उम्मीद थी कि इस बार भी बारिश होगी, लेकिन धीरे धीरे बारिश का पूरा मौसम निकल गया और बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसी, जिसकी वजह से किसान फसल भी नहीं बो पाए और पशुओं के लिए चारा भी नहीं बचा। हालात ऐसे हो गए कि एक बूंद पानी के लिए भी तरस गए। खेत सूख गए, कुएं और तालाब पूरी तरह खाली हो गए। लोग अपने घर छोड़कर सिर्फ खाने के एक टुकड़े और पानी की एक बूंद के लिए मीलों की यात्रा पर निकल पड़े। इस छप्पनिया अकाल की वजह से 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, परिवार बिखर गए, पशुधन खत्म हो गया और समाज की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट गई। लोग रोटियों की जगह पत्ते और अनाज की जगह घास खाने पर मजबूर हो गए। ब्रिटिश सरकार ने इस अकाल को दर्ज तो किया, लेकिन मदद नाम मात्र की दी। रेलगाड़ियां तो चलती थीं, लेकिन उनका इस्तेमाल अनाज को बाहर ले जाने के लिए किया जाता था, न कि भारत के भूखे लोगों तक पहुंचाने के लिए। अंग्रेजी हुकूमत के लिए इंसान की जान से ज्यादा जरूरी था टैक्स और व्यापार। यही वजह है इस अकाल को लोग सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानव निर्मित त्रासदी भी मानते हैं। राजस्थान के लोकगीतों और कहानियों में आज भी छप्पनिया अकाल की गूंज सुनाई देती है। बुजुर्ग बताते थे कि पूरा का पूरा इलाका मौत की घाटी में बदल गया था। इंसान तो इंसान, जानवर भी भूख और प्यास से मरने लगे थे। आज जब हम बाढ़ और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो छप्पनिया अकाल हमें याद दिलाता है नेचर से छेड़छाड़ का खामियाजा सिर्फ आम इंसान को भुगतना पड़ता है। यह सिर्फ एक बीती हुई त्रासदी नहीं बल्कि एक सबक है। सूखा, अकाल और भूख ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती, क्योंकि गलत नीतियां, संसाधनों का गलत इस्तेमाल और लापरवाही इन्हें और भी खतरनाक बना देती है। छप्पनिया अकाल सिर्फ विक्रम संवत 1956 की एक तारीख नहीं थी, ये इंसानों के लिए एक चेतावनी थी कि जब इंसान नेचर से छेड़छाड़ करता है तो सबसे ज्यादा नुकसान इंसान को ही भुगतना पड़ता है। आज जरूरत है इतिहास को याद रखने की, ताकि आने वाले समय में ऐसी त्रासदी फिर कभी ना आए।